नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपन में। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि सहारा इंडिया के केस से रिलेटेड पिछले सप्ताह में यहाँ पे कई सारा केस यहाँ पे लिस्ट हुआ था और सुनवाई भी हुआ था। तो उसका अपडेट और साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगले सप्ताह में क्या होने वाला है, उस केस के भी बारे में बात करने वाले हैं। केवल और केवल इस वीडियो में अपडेट मिलने वाला है और ऐसे 6-7 मामले हैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं जिसको सब कुछ लोगों को इंतज़ार है, जो 5,000 करोड़ लोगों, मतलब 5,000 करोड़ का जो डेट एक्सटेंशन का था, उसका क्या हुआ। तो 22 दिसंबर को आईए फाइल किया गया है सीआरसीएस के द्वारा, लेकिन उस केस का भी लिस्टिंग अभी नहीं हुआ है, पहला नंबर हो गया। कोई अता पता नहीं है कि कब लिस्ट होगा, कब डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर 5,000 करोड़ रुपए ही अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे का क्या गारंटी है कि 25,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ उसका मतलब पैसा बांट पाएगी सीआरसी। जो पोर्टल का हाल है वो तो बहुत ही बुरा है, और जिसके अगेंस्ट में जो आंदोलन हो रहा है उसको दिल्ली में 10 तारीख को वो बहुत ही बड़ा आंदोलन होते जा रहा है, उसका भी समर्थन मैं करता हूँ। और क्योंकि जिस पर्पज़ से ये पोर्टल लाया गया था, वो पर्पज़ तो अभी सॉल्व नहीं होते हुए दिख रहा है। एक आदमी को अप्लाई करने में कम से कम 500 से 1,000 रुपया अप्लाई करने में लग जा रहा है कम से कम, और सीआरसीएस का ही मांगे तो कम से कम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कम से कम 300 करोड़ लोग ने अप्लाई कर दिया, और 1,000 से अगर गुणा करते हैं आप तो 3,000 करोड़ रुपए हो गया। तो जिसमें 3,000 करोड़ रुपए अगर हो गया है अप्लाई करने में, सिर्फ अगर सरकार करवा रही है और बांटती है 200 करोड़, तो आप बताइए कि जितना लोगों को पैसा एक्सपेंस आ गया है, उतना भी पेमेंट अगर पोर्टल से 9 महीना का पूरा नहीं होता है, तो सीआरसीएस इंतज़ार कर रही है अगला डेट बढ़ा दे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी डेट बढ़ाने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पहले 9 महीने में कितना परसेंट भुगतान कर दिया। डेट बढ़ाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, डेट तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन जिस पर्पज़ से इसको टाइम लिमिट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, उस पर्पज़ को पहले पूरा क्यों नहीं किया सीआरसीएस ने, जब उसी के पैसे से सारा खर्चा चलाना था। और आदमी बढ़ा करके सिस्टम को दुरुस्त करके क्यों भुगतान नहीं कर दिया 5,000 करोड़ का। ये बहुत ही बड़ा फेलियर है सीआरसीएस मैनेजमेंट का। तो इनके खिलाफ़ में आंदोलन तो ज़रूर बनता है, और आंदोलन सिर्फ सरकार और सीआरसीएस की तरफ से ही मतलब बनता है इनके लिए कि इनका जब पोर्टल अगर अच्छे से अगर और सहारा के एंड के है तो सहारा के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर डिफिशियंसी आपने भेज करके लोगों को परेशान किया और दोबारा अप्लाई करवा रहे हैं, तो इसीलिए आंदोलन का भी मैं समर्थन करता हूं। और मैं आपको बता दूं, डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसका जब आईए का सुनवाई होगा तब पता चलेगा। एक नया मामला मैंने आपको बताया था कि पीनक पानी मोहंती जी का केस यहाँ पे लिस्ट हुआ है 5 तारीख को। वो जो केस है डिसमिस कर दिया गया है, या फिर उस गया है उनके द्वारा ही, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि कहीं अगर ये दायर हुआ है तो उनकी भी सरकार की तरफ से बोला जाए सहारा के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेस्ट डिसमिस हो गया और विड्रॉल भी लिखा गया है केस में, इनका केस उठा ही लिया गया। यहाँ पे ये केस का अपडेट ख़त्म होता है। और तीसरा ये अपडेट है कि सिक्योरिटी अपडेट ट्रिब्यूनल का सहारे इंडिया का जो 14 फरवरी 2023 में ही इसका सुनवाई ख़त्म हो गया था, और फरवरी से लेके आज तक यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसका जो अपडेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कुछ आता है क्या करना है। और 14,000 करोड़ का जो मामला है वो भी सेबी के अगेंस्ट जो है ऑडिट पूरी को रिजर्व रखा गया था, लेकिन जो 5 जनवरी को यहाँ पे नया डेट पड़ गया है। और मैं आपको बता दूँ डेट में ये दिया गया है कि एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर रिटायर हो गए हैं, इसीलिए इस केस को फ्रेश सुना जाएगा, और अगला डेट यहाँ पे आपको 16 फरवरी दे दिया गया है। अब क्या सिस्टम है मैं आपको बता दूं, सुनवाई का केस का कोर्ट का, ये आम आदमी को समझ के बाहर है, क्योंकि फरवरी में ही रिजर्व रखा गया है ऑर्डर को। और 11 महीना अगर बात केस खुलता है, अगर बोला जाता है कि अगर फ्रेश केस को सुना जाएगा तो उस समय उतना सुनवाई होगा तो किस चीज़ का होगा भाई। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कानूनी पेज का भी फ़ायदा सहारा इंडिया ही उठा रही है, और कोर्ट और सिस्टम इसको उठाने दे रही है तभी उठा रही है। अभी भी कमर्शियल में कुछ लोगों का पैसा जमा है जिसे नज़र बनाए हुए हैं, क्या होता है उस पैसे का, मतलब मैं अगले डेट में क्या होता है उसका देखा जाता है। और चौथा ये मामला था IRDA में जो गया है सहारा लाइफ का मामला, वो भी 8 जनवरी को लिस्ट हो चुका है ट्रिब्यूनल में। IRDA का जो सिक्योरिटी अब ट्रिब्यूनल में है,
एक ही जगह सुनवाई होता है इसका, उसी में लिस्टिंग दिखा रहा है IRDA का कि जो ये है ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील है वो सहारा गई है। तो 8 जनवरी को उसका डेट रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बीच में बोला गया है सहारा की जगह कि जल्दी सुनवाई करिए, तो आज इसका भी सुनवाई हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सहारा चीज़ पता चलेगा 8 जनवरी को, जब इसकी सुनवाई होगी, आज के दिन ही। और एक और मामला मैं आपको बता देता हूँ कि सहारा लाइफ हो ही गया, और ये जो सहारा प्राइम सिटी होम्स करके एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट में है। और वो जो मामला है इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं उसमें ये बोला गया है कि इम्बार्गो कंपनी पे और ग्रुप पे मूवेबल और इमूवेबल पर प्रॉपर्टी पे आज तक यहाँ पे 2023 नवंबर में ही ये ऑर्डर है। उस केस में ही बोला गया है कि जो सहारा का जो मामला है, जो रियल इस्टेट का जो यहाँ पे रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया था किसके अगेंस्ट में, जिसका ऑफिस सील किया गया था, आपको पता होगा, 2 करोड़ का भुगतान दी और तब जाके ये खुला। इस तरीका के यहाँ पे 200-300 करोड़ का मामला यहाँ पे चल रहा है कोर्टों में, सिर्फ फ्लैट से रिलेटेड। तो फ्लैट ईयर जो है उनका जो सहारा प्राइम सिटी और सहारा होम्स करके कुछ यहाँ पे कंपनियाँ हैं, इसके जो 9 जनवरी को वो लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और ये बताना मैं आप लोगों को इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इसके ऑर्डर में लिखा था कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो सहारा अगर लेती है किसी का सहारा, मतलब सहारा से भी विवाद वाले पे, अगर सहारा से भी विवाद वाले में इस केस में अगर बोला गया था कि उसी के चलते डिलेट हो गया, मतलब डिले हो गया और ये पैसा उठाई हुई थी। और इसमें ये भी बोला गया था कि इम्बार्गो कंपनी आज तक है। तो आज मेरा एक सवाल है कि 2023 नवंबर दिसंबर में भी आप लोग बोलते हैं इम्बार्गो है, तो सहारा हॉस्पिटल जो बिक रहा है इसमें बिना सुप्रीम कोर्ट गए कैसे ट्रिब्यूनल से ये ऑर्डर आ गया कि हम सहारा हॉस्पिटल हम बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब इम्बार्गो है। तो अगर कोर्ट का ये निर्देश था कि अर्जी लगाए थे कि हमारा जो स्टैच्यूटरी ड्यूड है, जो हमारा बकाया है, इस तरीका लोन रीपेमेंट है, इस तरीके से भुगतान करने का हम आदेश दिया जाए कि संपत्ति बेच कर दें, तो कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आप जो पैसा बेच दे, मतलब बचा है सहारा से बिके बाद, तो उस पैसे का लायबिलिटी का भुगतान करिए। इसका ये मतलब हुआ कि जो सबसे पहले अगर जो से 24,000 करोड़ का जो प्रिंसिपल था, उसके बाद आपको उसको पूरा करना था, उसके बाद आप संपत्ति पूरा बेच करके आप किसी और का पैसा दे सकते थे, चाहे वो लोन हो, चाहे वो TDS हो, चाहे वो इनकम हो, या फिर कुछ भी हो, या फिर वो सर्कुलर पैसे बोला था कि जमा करिए, या फिर ऐसा नहीं बोला था बेच करके आप दीजिए। अगर किसी का पिरामल का पैसा फंसा पड़ा है, DHFL का पैसा फंसा पड़ा है अगर हॉस्पिटल में, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ना जाने देना चाहिए था। तो ये बेचने के लिए अपने आप कैसे परमिशन ले लिया गया था कि जो इसके सस्पेंडेड डायरेक्टर हैं सहारा मतलब हॉस्पिटल के, वो बोले हैं कि हम एग्रीमेंट फॉर सेल कर रहे हैं ताकि इस हॉस्पिटल का भी पैसा बेच करके सुप्रीम कोर्ट में भी सहारा से भी विवाद में जमा करना चाहिए था। और पिरामल को भी बोलना चाहिए था कि आप सुप्रीम कोर्ट से जाके पैसा ले लीजिए, क्योंकि ये जो मेरा मामला है सहारा से भी से है। तो इस मामले में अपने से आगे आके कैसे ये ट्रिब्यूनल से परमिशन ले रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बेच देंगे क्योंकि लोन में है और 940 करोड़ में ही बेच देंगे। तो ये दोनों बात ही सहारा ही बोल रही है। एक तरफ से बोल रही है कि हमारा केस जो है सहारा से भी का विवाद है, उसमें इम्बार्गो है, और दूसरा हमारा अपडेट ट्रिब्यूनल हमें परमिशन दे रही है। तो दोनों जो मामला है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, और आप लोगों को ये मामला बताया गया है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत सारा बात है, जिस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा छोटा यहाँ पे 4-5 अपडेट था। जो 8 तारीख को सहारा लाइफ और 9 तारीख को यहाँ पे ये जो प्राइम सिटी वाला मामला है सहारा का, और जो एम्प्लॉय लोगों का मामला है वो 22 जनवरी को है सुप्रीम कोर्ट में। जो क्योंकि अब जो सब लोगों का यूट्यूब का ही सहारा है और वो कहीं भी कोई सोर्स नहीं हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सहारा से भी से रिलेटेड ये यूट्यूब का ही सहारा है। चाहे वो हम लोगों को गाली दें या फिर कुछ भी करें, यूट्यूब ही एक ऐसा है जो भी छोटे मोटे जो यूट्यूबर है जो सहारा का जो मामला लेके चल रहे हैं और लोगों को अपडेट भी कर रहे हैं। तो उसी भी क्रम में मेरा भी वीडियो आप लोगों के लिए आता रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे फ़ोन आ जा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।